खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हिंदू जागरण मंच सहित विभिन्न हिंदू संगठन और अनेक समाजों के बड़ी संख्या में लोग आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। बड़ी संख्या में विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने पहुंचकर भूमाफिया, भू जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पर जिला बदर की कार्रवाई को लेकर भी ज्ञापन के जरिए गृह मंत्री से शिकायत की गई। बड़ी संख्या में एक रैली के माध्यम से अंबेडकर चौराहे से विभिन्न मार्गों से होती हुई यह रैली जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रशासन का पुतला भी इन लोगों के द्वारा दहन किया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को लेकर पुलिस द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थीं। अपनी मांगों के संबंध में क्या कुछ कहना था इन संगठनों का, आइए आपको सुनाते हैं। चलो सीधा कर गरम गरम के
गुप्ता जी, किस बात को लेकर आक्रोश है? इतनी सारी जनता यहाँ आई है, क्या हुआ है? ये अभी हम लोग गत कई वर्षों से भूजिहाद भूमाफिया के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं। मिशनरियों के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ के रखा है, लेकिन हमने जितने 23 अगस्त हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद हमने अभी पुनः 8 नवंबर को एक ज्ञापन दिया, जिसमें हिंदू जागरण मंच के सदस्य कल्लू रैकबार जो हमारे सदस्य हैं, हिंदू संगठनों में सक्रियता निभाते हैं, पुलिस ने जो हमने ज्ञापन दिया उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मिशनरियों की हमने ज़मीन जो अवैध अतिक्रमण करके रखा, जिसके आदेश सरकार ने भी दिए हैं, उनका अतिक्रमण 3 दिन की मियादी थी, वो भी नहीं छुड़ाया। उसके बाद जब इनसे अतिक्रमण मिशनरियों पर FIR का हमने बोला तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा हम लोगों को दबाने के उद्देश्य से हमारे सदस्य जो कल्लू रैकबार और ईरा रैकबार हैं, उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई कर दी। और इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी हमें समझ में आता है। लोकल प्रशासन हमारी आवाज़ दबाने के लिए लगातार इस तरीके के कार्रवाई हिंदू संगठनों और हिंदू कार्यकर्ताओं पर करने का असफल प्रयास कर रहा है। ये अभी हमारी माताएं बहनें आधे शहर से भी हमारे एक हिस्से से आई हैं। अगर प्रशासन नहीं चेतता तो हम यहीं पे कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के अंदर हम दमोह बंद का आह्वान करेंगे। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमें समय चाहिए, तो हमने 23 अगस्त से लेके 9 नवंबर हो गया, इसके बीच में हमने कई बार ज्ञापन दे दिए मिशनरियों के खिलाफ। अजय लाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। आज 10 लोगों पर FIR हुई है, उसमें जमानत रद्द हो गई है। किसी पुलिस वाले में या किसी प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उनकी चौखट का दरवाजा खटखटा दें। हमने बोला था कि आप इनका पासपोर्ट जब्त करो, इनका पासपोर्ट भी जब्त नहीं किया जा रहा है। उल्टा क्या किया जा रहा है, हिंदू संगठनों पर कार्रवाई कर दो। क्योंकि ये जो माफिया ये मिले हुए हैं, जो क्रिश्चियन माफिया हैं, ये वर्ल्ड वाइड है, इनके पास फंडिंग बाहर से होती है। इनके NGO FCRA में कई शासकीय जो हमारे अधिकारी हैं, उनके पारिवारिक लोग काम करते हैं। दमोह शहर के एक जज हैं जो इनके कार्यक्रम में जाते रहते हैं, जैसा कि लीगल ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट किया था। और आप सोचिए, हद तो जब हो गई, इतने ज्ञापन देने के बाद भी, जब हम लोग के ज्ञापन देने के बाद काम नहीं, जब राष्ट्रीय बाल कल्याण के अध्यक्ष को दमोह आना पड़ा FIR करवाने, उनको भी 4 घंटे लगे। उनके शासकीय कार्य में जिन जिन अधिकारियों ने जो मिशनरी थे, उनने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, ताले लगा दिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन पे शासकीय कार्य में बाधा करने की 353 की धारा के अंतर्गत केस डालें। अगर उधर पे 2 लोग को बिठा लिया था, वो मेरे सामने वहाँ से भाग गए। उनको अपने प्रशासन को बोला, भाई साहब ये अपराधी जो आप पकड़ के ला रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको लग्जरी चाय पान नाश्ता करवा रहे हैं। लेकिन हम इस मामले में उस दिन की कार्रवाई पे हम पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उनकी सक्रियता के चलते मिशनरी जो कंपाउंड जो इन लोग किला बना के रखे हैं, जो एक दूसरे शहर में अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है हिंदू जागरण मंच द्वारा आज जो है ज्ञापन दिया गया है और ये निवेदन किया गया है कि शासन प्रशासन जो है वो जितने भी इश्यूज वो लोग रेज कर रहे हैं उसको संज्ञान में लिया जाए और नियमानुसार कार्रवाई करने का है। जो बिंदु अपने यहाँ पे कार्रवाई करने का है वो सभी जो है हम लोग जो है तत्काल कार्रवाई करने का हम लोग वो ले लेंगे और जहाँ पे भी हम लोगों की प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों का वो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करवाएंगे। सर, कार्रवाई को लेकर के हिंदू संगठन अभी आज ही दमोह मुख्यालय पर हिंदू संगठन और रैकबार समाज के लोगों ने एक संयुक्त रूप से ज्ञापन कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर साहब को दिया है। उनकी मुख्य मांगे एक तो ये है कि जो भी धर्मांतरण का हाल ही मुद्दा हुआ है इस पे प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हमारे द्वारा प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है और उसकी निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही एक और मुद्दा था कि कल्लू रैकबार का एक जिला बदर का प्रकरण जो है माननीय कलेक्टर साहब के न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बारे में प्रेशर दबाव बनाने के लिए कि जो है जिला बदर उसका न किया जाए। उस संबंध में ये कि आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर जो है जिला बदर प्रस्तुत किया गया था और भी यदि व्यक्ति हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर जिला बदर यदि किया जा सकता है तो पुलिस अपना प्रस्ताव कलेक्टर साहब को जिला दंडाधिकारी को प्रेषित करती है और जिला दंडाधिकारी उसका समुचित परीक्षण करते हैं और यदि वो इस लायक होता है तो उचित आदेश पारित भी करते हैं। इसमें संगठनों के माध्यम से या किसी समाज के या अपने समर्थकों के माध्यम से यदि दबाव बनाया जाता है तो चूँकि बात तो उनकी भी सुनी जाएगी, इस संबंध में भी उचित कार्रवाई माननीय न्यायालय के द्वारा ही की जाएगी। सर, हिंदू संगठनों का आरोप है कि सर वो हिंदू संगठन ने ज्ञापन दिया था इस कारण से उनके ऊपर दबाव बनाने के ये उनका कहना है। प्रशासन या जिला पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन संपूर्ण परिस्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई ही करती है, किसी के दबाव में या प्रभाव में नहीं होता है।
ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज़।